नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है पैट एनालिसिस। पैट का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें लेखपाल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ परसेंटाइल का है। परसेंटाइल बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे पता नहीं डिफरेंट तरीके से आपको परसेंटाइल के बारे में बताया जा रहा है, इल्जा के। मैं यहाँ आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। आइए, टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें, टोटल जो स्टूडेंट इसमें जिन्होंने पेपर दिया था वो 18 लाख थे। कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि 18 लाख नहीं 16.5 लाख है। देखो 16.5 लाख होगा तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा कि कम के हिसाब से। मैं 18 लाख के हिसाब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटों पे 18 लाख ही वहाँ मेंशन है कि 17,99,000 के करीब वहाँ पे जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ 18 लाख के हिसाब से निकाल के बताता हूँ कि टोटल स्टूडेंट आपके 18 लाख हैं। ठीक है, उनमें से मैं आपको बताता हूँ आपके रिजल्ट में जो नंबर दिए हुए हैं वो 3 तरीके से मार्क्स आपके आ रहे हैं। एक तो रो मार्क्स आ रहे हैं आपके, दूसरा आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहे हैं, और तीसरा मार्क्स आपके जो आ रहे हैं वो परसेंटाइल का मैटर आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह से मार्क्स आपके पैट के रिजल्ट में दिए हुए हैं। अब इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल को समझ पाना बहुत कैड़ा काम हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटाइल को मान लेते हैं किसी बच्चे के 97 परसेंटाइल आ रही है। मान लेते हैं किसी बच्चे की 97 परसेंटाइल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज यही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो 100 बच्चों में से 97 बच्चों से आगे है। जिसकी जितनी परसेंटाइल उतना ही वो उससे आगे, जिसकी जितनी परसेंटाइल उतने ही बच्चों से वो आगे है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर वो 97 बच्चों से आगे है तो 3% बच्चे जो हैं उससे वो 3% से पीछे होगा। 3% से अगर वो पीछे है तो 18 लाख हैं यहाँ आपके। मैं आपको 18 लाख बच्चे थे। ठीक है, 18 लाख का 3% यहाँ आप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 54,000। कितना आएगा? 54,000। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वो बच्चा टॉप 54,000 में शामिल है। टॉप 54,000 में शामिल है। आपको समझना होगा कि आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी बताई जा रही हैं वो 7800 के समथिंग अराउंड में बताई जा रही हैं। 7800 के अराउंड में आपको बताई जा रही है। मैं यहाँ अराउंड लिख देता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगा कि ये नहीं कहेगा कि हाँ 7800 कुछ है या 7900 कुछ है। इस हिसाब से आपकी वैकेंसी है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो 7800 के हिसाब से आपकी वैकेंसी इसमें है। मैं 7800 के हिसाब से निकाल के चलता हूँ, तो इसमें भी आपकी वैकेंसी है जो आपको आरक्षण के हिसाब से बंटने वाली है। आरक्षण के हिसाब से बंटने वाली है। मैं मान लेता हूँ 4000 जनरल में आ गई आपकी, और आपकी 1600 SC में आ गई, और आपकी ST में आ गई 24 ST में मान लेते हैं आपकी 2200 आ गई, और बाकी का जो आपका जो बचा उसमें मान लेते हैं आपकी 1000 या 900। ये किसकी आ गई? 800 वैकेंसी आपकी EWS की आ गई। ये आपकी EWS हो गया, ये आपका OBC हो गया, और ये आपका SC हो गया, और ये आपकी जनरल हो गया। देखो ये फिक्स नहीं है कि इस तरह से वैकेंसी आएंगी। हम मान के चल रहे हैं कि इस तरह से वैकेंसी आएंगी। जिस तरह से वैकेंसी आएगी परसेंटाइल भी तो उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। ये थोड़ी कि इतना परसेंटाइल हमने बता दिया कि मैक्सिमम इतने पे। अराउंड में अगर हम बात करें कि इसका 15 गुना वो लेने की बात कर रहे हैं, हम इसे 8,000 ही मान लेते हैं। 8,000 का 15 गुना कितना बैठता है जी? 8,000 का 15 गुना 1,20,000। 1,20,000 बैठता है। बात समझ में आ रही है? 1,20,000 बैठता है आपका। ठीक है, तो ठीक है भाई, 1,20,000 बैठता है। अब हम क्या करेंगे कि 1,20,000 इसका 15 गुना बैठता है, तो 1,20,000 बच्चे चाहिए। 1,20,000 के लिए कितनी परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी, ये विशेष मुद्दा है। 1,20,000 के लिए कितनी परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी, ये है एक विशेष मुद्दा। ठीक है, इसे हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे? सभी को परसेंटाइल दे रखा है। मैंने आपको बताया जिसकी जितनी परसेंटाइल उतना छोड़ के उसका 18 लाख का जितने बच्चे ने अपियर किया, टोटल इतने बच्चों ने अपियर किया, उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है 1,20,000 का जैसा मैंने निकाल के देखा था तो 93.93 ये आपकी परसेंटाइल बैठ रही थी। तो जिसकी 93 93.33 अगर परसेंटाइल बैटरी है
तो इसका मतलब ये हुआ 1,20,000 में उतने ही बच्चे शामिल हैं। बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा ये है कि क्या 93.3 परसेंटाइल से कम वाले बालक जो हैं वो बेकार हैं? क्या वो बेकार हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो परसेंटाइल बैठी, ये 8,000 का ऐसे ही लगा दिया 15 गुना। क्या आपको ये नहीं सोचना कि उसमें SC के बच्चे भी होंगे, OBC के बच्चे भी होंगे, ST के बच्चे भी होंगे, EWS के भी होंगे? भाई इनका आरक्षण का मतलब क्या बनता है फिर? अगर आपको डायरेक्ट इसका 15 गुना लगाना है कि 93.3 होना चाहिए, तो बच्चों के दिमाग में क्या डिप्रेशन आ रहा है कि भाई 93 से कम जिसके हैं उसका नंबर ही नहीं आने का, जबकि ये बात सरासर गलत है। हाँ, इस बात को कह सकते हो कि जर्नल वाले जो हैं वो 93 से कम पे नहीं आएंगे, उनके लिए मेरिट बढ़ भी सकती है, उनके लिए मेरिट बढ़ भी सकती है। उसका मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। मान लेते हैं SC की सीट जो है कितनी भैया, 1600 हैं। SC की सीटें जो है मान लेते हैं, देखो ये कोई मैंने वैकेंसी नहीं निकाली ना, मुझे पता कितनी आने वाली, आरक्षण के हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत अप्रोक्स में लगा दिया है कि जो जिसे जिसे मिला हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं SC की सीट 1600 है, तो 1600 का 5 गुना कितना होगा जी? 1600 का 5 गुना कितना बैठेगा? 8,000। ठीक है भाई, 1600 का 5 गुना 8,000, तो मतलब कहने का, सॉरी ये तो 15 गुना कह रहा है ना भाई, तो 15 गुना कह रहा है, तो कितना बैठ जाएगा? ये तो भाई 15 गुना बैठ रहा है, 24,000। कितना बैठ जाएगा? 24,000। इसका मतलब 24,000 कैंडिडेट तो उन्हें इसके ही चाहिए, SC के। अब आप कह रहे हो 24,000 इसके चाहिए, इसके, इस हिसाब से अगर आप लगाने लगे, ठीक है, इस हिसाब से अगर आप लगाने लगे, तो मतलब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, 93 पे कैसे परसेंटाइल रुक जाएगी? भैया जो SC में है, OBC में है, वो घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी परसेंटाइल घटेगी, उनकी परसेंटाइल नीचे घटने वाली है। वो किस परसेंटेज पे मैं जाने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये डेफिनेटली बात है, 84 परसेंटाइल से अगर कम है मार्क्स आपके, तो वो तो भैया देखो ये बिल्कुल सत्य है, उसका नंबर बहुत ही रेयर चांस है कि उसका नंबर आ जाए। बात समझ में आ रही? उसे कोई बुलाए लेखपाल के लिए, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है। ये सच है, कड़वा है, सच है, मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। 84 परसेंटाइल से जो कम वाला है, ठीक है, तो उसको जो है आपको वो बाहर है, लगभग बाहर है। परंतु ये ना समझें कि जिसका 93.33 परसेंटाइल से कम है वो ही बाहर है, वो बाहर नहीं है। 84 से ऊपर का, 84 से 93.33 तक के बच्चे अपनी आस ना छोड़ें, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण जो है उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल में बैठाएंगे। ऐसा नहीं, अगर ऐसे बैठा दिया परसेंटाइल लेके, तो भाई फिर कितने कैंडिडेट पहुंच पाएंगे SC के, OBC के? क्या वे फुलफिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं समझाने वाला था। परसेंटाइल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परसेंटाइल कोई ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, बस केवल यही बताता है कि आप कितने लोगों से ऊपर हो। बात समझ में आ रही है? परसेंटाइल सबको दिया हुआ है, फालतू के फॉर्मूले लगाने से मैं भी यहाँ फॉर्मूला लगा के आपको बता सकता है, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबके सामने रिजल्ट है, परसेंटाइल सबके सामने है, जिसका जितना परसेंटाइल लिखा हुआ है ये समझ लो वो उतने बच्चों से ऊपर है। बात समझ में आ रही है? और जितना बच गया टोटल FPR का उतना निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने आप स्टूडेंटों में हो। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि आप जो है अगर किसी का 97% है तो 3% मैंने उसका निकाला, तो वो 54,000 बालकों में शामिल है। 1,20,000 बुलाने हैं तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन है ही। तो इसी तरह से आपको निकाल के देखना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।